करने वाले हैं प्रैक्टिस से 3.4, ठीक है। लेकिन 3.4 करने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप सारे सम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 3.4 के तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं लेकिन आप थ्योरम भी बोल सकते हो इसको। तो क्या बोला है, द मेजर्स ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर्स ऑफ द अर्थ इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब मैं बता रहा हूं, हमने इसके बारे में पढ़ा। ये क्या है, ये है सेंट्रल एंगल, है ना, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल जिस अर्थ को बनाता है वह अर्थ का वैल्यू और सेंट्रल एंगल का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग ने लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें समझ में आ गया था हमको, ठीक है, याद रखना। सेंट्रल एंगल और ये जो नीचे उसने जितने भी अर्थ बनाए, मैंने बताया था ना, ये पूरा अर्थ होता है, सेंटर का सारा जो सर्कल है वो पूरा क्या होगा, अर्थ होगा, ठीक है। तो अभी BOC ने क्या किया है, देखो यहाँ BC यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनाया उसने, अर्थ बनाया। तो इसका वैल्यू अगर मैं 50 देता हूं तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 50 होगा। ये तो सेंट्रल एंगल के लिए होगा। अब इंस्क्राइब्ड एंगल किसे कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, वो सेंटर को नहीं टच होगा, वो सर्कल के किसी भी भाग पे टच हो सकता है, ठीक है। देखो ये वाला, ये, ठीक है, इसको कहा जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। अब इस वाले इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर भी क्या आ रहा है, यही वाला अर्थ आ रहा है, यही सेम अर्थ आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, सेंट्रल एंगल को, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे भी हो सकता है, बस इधर मतलब सर्कल के किसी ऊपर के अर्थ पे, मतलब कहीं पे भी क्या होगा, ऊपर टच होगा और नीचे क्या बनाएगा, वो अर्थ बनाएगा। ऊपर कहीं भी लाइन पे टच होगा और नीचे क्या करेगा, एक अर्थ बनाएगा। तो ऐसे अगर ऊपर लाइन पे कहीं पे भी टच होता है कोई भी एंगल तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, ठीक है। अब इंस्क्राइब्ड एंगल कहता क्या है, ध्यान से देखो। अब मेजर्स ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, ये क्या है, मेजर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मैं लिख लेता हूं एंगल, मेजर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है हमारा, BAC, ठीक है। तो यहां आ जाएगा एंगल BAC, ठीक है। आगे इस यहां तक तो आप लोगों को समझा, इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में मैंने लिख दिया, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, ठीक है। इस हाफ ऑफ द मेजर्स, हाफ ऑफ द मेजर्स ऑफ द अर्थ इंटरसेप्टेड बाय, मतलब उसने जिस अर्थ को बनाया है वह अर्थ जो भी होगा उसका हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा। समझो इस अर्थ का वैल्यू मैंने 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा, मतलब ये एंगल बन रहा है BAC, इसका वैल्यू कितना होगा, मैं यहां पे वैल्यू रख लेता हूं, मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू कितना है अर्थ का, 60। तो इसको कट कर लेते हैं, कितना है 30। मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो अर्थ का हाफ होता है। सिंपल सा रूल याद रखना, इंस्क्राइब्ड एंगल अर्थ का हाफ होता है, लेकिन वो अर्थ कहां होना चाहिए, उसने खुद ने बनाए हुए होने चाहिए, उसका इंटरसेप्टेड होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक बना रहा है ना वो, तो वो क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला थ्योरम करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं ये सेकंड वाला थ्योरम है, ये बहुत ज्यादा इजी है। देखिए कैसे, थ्योरम ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब थ्योरम का नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब सिंपल सा है ना, नाम से समझ में आता होगा, एक क्वाड्रिलेटर जो क्या है, सर्कल के अंदर है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, कैसे पता चलेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है थ्योरम, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब अपोजिट एंगल जो होते हैं उन दोनों को मिलाने पर 180 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंगल A प्लस एंगल क्या होगा C इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। ऐसा ये थ्योरम में इसने बोला है। थ्योरम क्या बोला है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसके अंदर जो अपोजिट एंगल होंगे उनका वैल्यू कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री। तो A प्लस AC मतलब A और C ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 180। समझो B और D को भी ऐड करते हैं, B और D
तो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। अगर ऐसा आ जाता है तो समझ जाना ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है सर्कल के अंदर ये कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, सप्लीमेंट्री, ठीक है, 180 होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिया वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं सम नंबर फर्स्ट पर। सम नंबर फर्स्ट भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें 4 अलग अलग आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर निकालना है, एओबी एसीपी एंगल अर्क एबी और अर्क एसीपी, ठीक है। हमको दिया क्या है, हमको दिया कि कॉर्ड एबी, ये जो कॉर्ड एबी है ये एओ रेडियस और बीओ रेडियस, ये क्या है, तीनों के तीनों इक्वल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को यूज करके हम अपना पहला आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉर्ड एबी इक्वल है रेडियस एओ और इक्वल है रेडियस बीओ, ये हमको गिवन है, तो वही लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे सेगमेंट, लिखेंगे आप, ठीक है, सेगमेंट एबी कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी होंगे वो, सेग एओ इक्वल ही लिखते हैं, ठीक है, इक्वल सेग, तीसरा कौन सा सेग है, बीओ, ठीक है। ये हमको क्या है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। मतलब ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है, एओबी, ये तो ट्रायंगल ये क्या होगा, इक्विलैटरल। तो लिखेंगे ट्रायंगल एओबी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, एओबी निकालते, देयरफॉर एओबी यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन मेजर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, मेजर्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजन हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को समझा, पहला आंसर आ गया, ये पहला आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस इसमें आपको पहचानना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना वैल्यू होता है, पर एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, जो हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि तीनों के तीनों जो साइड्स हैं ये कॉर्ड है और ये दोनों क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के किसी भी पार्ट से सेंटर को टच करने वाली लाइन, तो वो होती है, ये दोनों क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस का वैल्यू क्या होता है, एक सर्कल में जितने भी रेडियस खींचे जाते हैं सबका वैल्यू सेम होता है। तो ये और ये दोनों रेडियस हो गए, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि इन दोनों के बराबर है, तो तीनों के तीनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा। अब तीनों साइड इक्वल हो गए तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कैसा होता है, तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है, 180। तो अगर मैं 180 को 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आता है, 60 आता है। मतलब पर एंगल का वैल्यू कितना होगा, एक एंगल का 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे AOB का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आप लोग क्लियर हुए हैं, मैंने लिखा है, देखो मेजर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, पर एंगल का 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब सेकंड वाला निकालते हैं, तो सेकंड वाला लिखते हैं। अब ये 60 डिग्री हो गया, मतलब एंड ये जो अर्क है AB, ये अर्क, देखिए हमको ACB बोला है, ACB बोला है ना, निकाला है, निकालने के लिए तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेजर्स ऑफ अर्क AB क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल, सेंट्रल एंगल, कौन सा सेंट्रल एंगल है, AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। मेजर अर्क AB कॉन्ग्रुएंट होता है, या इक्वल डाल सकते हो वहां पे, इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है एंगल AOB के, ठीक है। सेंट्रल एंगल है ना वो, तो इक्वल होता है। तो ये क्या है, यहां पे आएगा मेजर्स ऑफ माइनर अर्क,
माइनर अर्क, ये रीजन याद रखना। यहाँ आप लोग बोलते हो माइनर अर्क कैसे आया, देखो यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल है ना, ये सेंट्रल एंगल है, तो इसमें ये अर्क आ रहा है, तो ये माइनर ही हुआ ना, ये क्या होगा, ये मेजर हुआ, ये तो माइनर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर, तो यहाँ मेजरमेंट अर्क ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सेंट्रल एंगल एओबी हो गया, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या हो गया, एओबी हो गया। अब एओबी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री, तो मेजरमेंट अर्क एबी का वैल्यू कितना होगा, इसका भी तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, ठीक है, थर्ड आंसर आ गया, ये वाला आ गया, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब भी निकालते हैं एसीबी। अब इसके बाद एसीबी आ जाएगा, हमको पता है, अब देखो ये वाले आर्क का वैल्यू पता चल गया हमको एबी का, हमको पता है ये कौन सा एंगल है, ये इंस्क्राइब कर रहा है किसको, एबी को, ठीक है। तो इंस्क्राइब एंगल का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, तो यहां जाते हैं, लिखते हैं कौन सा एंगल है, मेजरमेंट अर्क मेजरमेंट एंगल एसीबी। एसीबी क्या है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल, कि इंस्क्राइब्ड एंगल का जो वैल्यू होता है उसने जिस भी अर्क को इंटरसेप्टेड किया उसका हाफ होगा, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कौन सा अर्क आ रहा है इसके अंदर, मेजरमेंट अर्क, देखो एसीबी के अंदर कौन सा अर्क आ रहा है, एबी आ रहा है, ठीक है। तो यहां आएगा एबी, रीजन क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या, थ्योरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई एंगल एबी का वैल्यू कितना निकाला है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये आप लोग पूरा समझ में आया है। सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि तीनों के तीनों साइड इक्वल दिए थे, इसलिए मैंने इक्विलेटरल लिया, इक्विलेटरल के हर एंगल का वैल्यू 60 होता है। अब अगर ये सेंट्रल एंगल है, इसका वैल्यू 60 आया तो एबी का वैल्यू भी कितना होगा, अर्क एबी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, मेजर ऑफ माइनर। अब इसी अर्क को यूज करके मैं क्या निकालने वाला हूं, एसीबी, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, इसका वैल्यू निकालने वाला। तो उसका फार्मूला क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर जो भी अर्क आता है, इंटरसेप्ट होता है, हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल उस अर्क का हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने। अब कौन सा अर्क आ रहा है, एबी आ रहा है, एबी, तो उसका हाफ मैंने उसका वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 60, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। हम निकाल के आ रहे हैं एसीबी, फिर मेजरमेंट ऑफ एसीबी निकाला, ये दो चीज बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितना आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो मेजरमेंट अर्क, मेजरमेंट इंस्क्राइब्ड एंगल एसीबी है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एक आंसर आ गया हमारा, मतलब ये दूसरा आंसर था, ये तीसरा आंसर था, ठीक है। ये वाला तीसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड आंसर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मेजरमेंट अर्क एसीबी, मतलब यहां से लेके यहां तक का निकालना, मेजर अर्क का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये एक एसीबी हो गया और दूसरा एबी होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, मेजरमेंट अर्क एसीबी प्लस मेजरमेंट अर्क एबी, इन दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। होता है ना, ये रीजन क्या है, मेजर्स ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें दो अर्क आ रहे हैं, तो ये मेजर आ रहा है और एक माइनर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 360। तो हमको मेजर का तो पता नहीं, तो मेजर अर्क एसीबी जैसा है वैसे रहने दो, हाँ। लेकिन मुझे मेजर अर्क एबी का वैल्यू पता है, एबी का वैल्यू कितना निकाला हमने, देखो यहाँ पर 60 है, ठीक है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है। अभी क्या करना है, 60 को उस साइड ले जाना और माइनस कर देना, तो आएगा मेजरमेंट अर्क एसीबी इज इक्वल टू 360 माइनस 60, ये दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो मेजरमेंट अर्क एसीबी
इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। कितना इजी है, समझे आप लोगों को? देखो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है गणित इसमें ज्यादा, प्लस माइनस करने आना चाहिए और थ्योरम्स याद रखना है आपको। थ्योरम्स अगर याद रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस ये समझा आप लोगों, ये तो आप लोगों को समझा होगा स्क्वायर ट्रायंगल का वैल्यू। स्क्वायर ट्रायंगल जो होता है, ये देखो ये एंगल है और ये अर्क है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो एंगल का वैल्यू जो होता है वो उसने जिस भी अर्क को इंटरसेप्ट किया होगा उसका हाफ होगा, तो मैंने वही यहाँ पर किया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, मेजरमेंट अर्क एसीबी। तो सिंपल सी बात है ना, ये मेजर अर्क है और ये माइनर अर्क है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 360 आना चाहिए। तो मुझे एसीबी का तो पता नहीं है, एसीबी जैसा है वैसे लिखा है। मेजरमेंट अर्क एबी का वैल्यू पता है, तो एबी लिख दिया, एबी का वैल्यू 60, बस 60 को उधर ले जाके माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा किसका आ गया, मेजरमेंट अर्क एसीबी का वैल्यू कितना आ गया, 300 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी सेम वैसा ही करना है, बहुत इजी है। देखो क्या क्या दिया हुआ इसमें, पीक्यूआर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको बता दिया थ्योरम में। ये अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, वो इसमें यूज करना है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, साइड PQ कांग्रुएंट साइड RQ, मतलब PQ और RQ क्या है, कांग्रुएंट है। ठीक है, ये दिया हुआ है। PSR is equal to 110, PSR is equal to 110, ये भी दिया हुआ है। निकाला गया PQR, मेजरमेंट और PQR, मेजरमेंट और QR, PRQ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट PQR निकाला है ना, देखो PQR और PSR ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। तो लिखेंगे मेजरमेंट एंगल PQR प्लस मेजरमेंट एंगल PSR इज इक्वल टू 180। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। क्या रीजन है इसका, रीजन यहां लिख देता हूं मैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब PQR तो निकालना है, तो यहां आएगा एंगल PQR प्लस देखो मेजरमेंट एंगल PSR, ये PSR है, इसका वैल्यू दिया है कितना, 110, तो यहां रखेंगे 110 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। ठीक है, अब 110 को उस साइड लेके चले जाओ, तो मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो मेजरमेंट PQR कितना हो गया, 100 में से 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो PQR का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा पूरा पार्ट, है ना। उसके बाद अब आ रहा है PQR, मेजरमेंट अर्थ PQR, यहां से लेके यहां तक पूरा। ठीक है, PQR सिंपल सा, देखो ना एक चीज, यहां से लेके यहां तक पूरा पार्ट देखो, इस वाले अर्थ के अंदर आ रहा है ना, इस वाले एंगल के अंदर आ रहा है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बोला था ना सेंटर को टच नहीं करेगा, वो किसी भी लाइन को टच कर सकता है, बाहर सेंटर के बाहर सर्कल में किसी भी लाइन को टच करेगा। देखो ये इसको टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, और इसके अंदर यहां से लेके यहां तक पूरा अर्क आ रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा है स्क्वायर एंगल का जो वैल्यू होता है वो अपने अर्क का हाफ होता है। ठीक है, तो वही यूज करेंगे। तो मेजरमेंट एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट अर्क कौन सा है, PQR। ठीक है, ध्यान से देखो PSR ये एंगल है, इसका अंदर यहां से लेके यहां तक पूरा ये अर्क आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वहां पे वही लिखा, तो रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख देंगे इसमें।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इसमें पीएसआर का वैल्यू हमको पता है। याद रखना ये मेजरमेंट एंगल पे क्यू आ है और वो मेजरमेंट अर्थ पे क्यू आ है, तो इसे ये वैल्यू वहां पर पुट कर देना आप लोग, ठीक है। हमको इसका वैल्यू पता है कितना है 110, देखो यहां दिया पीएसआर का, तो यहां लिखेंगे 110 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई मेजरमेंट अर्थ पी क्यू आर, ठीक है। हमने ये लिख दिया, तो इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, पता नहीं, तो ये 2 है ना, बस इसको इस साइड लेके आ जाएगा, यहां देखो अपॉन में, तो यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 110 मल्टीप्लाई 2 और यहां बचेगा मेजरमेंट अर्थ पी क्यू आर, ठीक है। तो इतना क्लियर आप लोगों को, ये वाला मैं रफ कर देता हूं। हमें निकालना है क्या, अभी दो चीज निकालनी है, तो यहां लिख के रख लेता हूं। क्या निकालना है, अर्थ क्यू आर निकालना है और एंगल पी आर क्यू निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज मैं लिख के रख देता हूं। और ये लाइन आप याद रखना है, साइड पी क्यू कांग्रुएंट है साइड आर क्यू की, मतलब ये दोनों साइड क्या है, कांग्रुएंट है, दोनों चीज याद रखना, बस इतना समझा आप लोगों को। तो मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 110 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर मेजरमेंट अर्थ पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 220 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड वाले का आंसर आ गया, पी क्यू आर मेजरमेंट अर्थ पी क्यू आर का वैल्यू आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आया। देखो यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, मैंने क्या किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम यूज किया, इसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एक का वैल्यू मुझे पता था, एक का निकालना था, तो इस तरह निकला है माइनस प्लस करके, ठीक है। फिर मुझे ये भी पता है कि इंस्क्वायर्ड एंगल में क्या होता है, पीएसआर, देखो पीएसआर मुझे निकालना था, ये पीक्यूआर, तो ये किसके अंदर आ रहा है, पीएसआर के अंदर आ रहा है। तो इंस्क्वायर्ड एंगल थ्योरम में क्या बोला जाता है, इंस्क्वायर्ड एंगल का जो वैल्यू होता है वो उसके इंटरसेप्टेड अर्क का हाफ होता है, तो यहाँ पर वही लिखा। तो देखिए मुझे ये वैल्यू पता है ना 110, तो वो रखा, फिर ये 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एक देखो को गिवन में चीज दिया हुआ है, सेक क्या दिया है, सेक पीक्यू कांग्रुएंट है सेक इसके क्यूआर या आरक्यू, ठीक है। एक गिवन में दिया हुआ है, तो तुमको पता है ना, ऐसा एक ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है, इसको बोलते हैं कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसा होता है, जो दो एंगल दो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एंगल PQ के सामने का एंगल, देखो PQ ये वाला पार्ट लिखना है केवल, PQ के सामने का एंगल R है, तो आएगा PRQ, तो यहां आएगा PRQ, कांग्रुएंट होंगे QR, ये QR है, QR के सामने का एंगल कौन सा है, P, तो आएगा QPR, तो आएगा QPR, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थ्योरम डाल सकते हो आप लोग, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ना हम इसको मान लेते हैं, PRQ QPR इज इक्वल टू x मान लेते हैं, ठीक है। इसको निकालना है ना, हमको सॉल्व करना है, तो इसको क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखो ये ट्रायंगल देखना, PQR ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को मुझे देखना है, तो यहाँ पर PRQ QPR और PQR तो हमने निकाला है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल PQR, अब तीनों में ऐड करना है, ठीक है, प्लस एंगल दूसरा कौन सा है, PRQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180, ये तो पता होगा। सम ऑफ द एंगल ट्रायंगल इज 180, ये तो पता ही आप लोगों को 180, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हुआ। अब मुझे मैं वहां का रफ करने वाला हूं, तो ध्यान से देख लो,
ये वाला पार्ट तो आपको समझा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर मैंने इधर ऐसा इनसाइड एंगल यूज किया है, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सेक PQ कॉन्ग्रुएंट है सेक QR। तो मैंने क्या किया, आइसोसेलेस एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे PQ है, PQ के सामने R आ रहा है तो PRQ ये हो गया है, और QR के सामने P आ रहा है तो QPR ये ले लिया, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये आ गए किससे, आइसोसेलेस एंगल थ्योरम से। अब मैंने दोनों का x मान लिया, उसके बाद एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं तो तीनों लिख दिया, देखो QRP, ठीक है। तो मैं इधर का रफ कर देता हूं क्योंकि इसका जरूरत है, इसलिए मैं इस साइड का रफ करता हूं, ठीक है। तो क्या आ गया, सम ऑफ द एंगल ट्रायंगल इज 180, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब उसके अब ये देखो वैल्यूज देखो क्या है, PQR का वैल्यू मुझे पता था कितना 70 निकाला था मैंने, इन दोनों को मैंने x माना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ x माना हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अभी 70 तो है वो उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ आएगा x और x कितना हो गए, 2x हो गए, 2 है ना, इसको उस साइड लेके जाते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन 2x है यहाँ पर, और वहां पे क्या चला जाएगा -70, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 70 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा। अभी 2 को उस साइड लेके जाओ, x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, है ना। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा उस नंबर का हाफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। मतलब ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल मतलब यहां लिख सकता हूं मैं PRQ QPR इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। याद है। अभी हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे QR निकालना है, क्या निकालना है QR, और QR निकालना है, QPR ये QPR है एंगल, तो इसके अंदर ही तो QR आ रहा है ना, ठीक है। तो स्क्वायर एंगल यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट अर्क QR, ठीक है। रीजन क्या करोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आ गया इसके अंदर। QPR का वैल्यू कितना है 55 डिग्री है, 1/2 मेजरमेंट अर्क कितना QR, ठीक है। ठीक है। अब बस 2 को इधर लेके आओ, ये वाला पार्ट आप लोग का हो चुका है, देख लो एक बार वापस इसको। इसमें देखो ये तो हमको दिया हुआ था, फिर हम लोग ने उससे एंगल निकाल दिया और एंगल का वैल्यू हमने x रख लिया, और फिर उसके बाद तीनों एंगल को ऐड किया तो कितना 70, क्योंकि PQR का वैल्यू हमने निकाला हुआ है और ये दोनों का x माना हुआ है, तो वहां पे वही लिखा, 70 को उस साइड लेके गया, 180 में 70 माइनस किया तो 110 आ गया, फिर x के साथ 2 था तो 2 उस साइड गया तो डिवाइड में, और 110 का हाफ कितना होता है 55। अब इन दोनों का x माना था PRQ और QPR को, इसलिए इन दोनों का वैल्यू 55 हो गया। अब निकालना है QR। अब QR तो यहाँ आ रहा है, ये वाला पार्ट QR है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, QPR के अंदर आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना, QPR के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है, तो QPR एंगल QPR हाफ होगा किसका, अर्क QR का, ठीक है। तो अर्क QR वो लिख दिया, QPR का वैल्यू 55 है, ठीक है। तो हम अर्क का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इस साइड लेके आना है बस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यहाँ पर 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 55 × 2, यहाँ क्या बचेगा मेजरमेंट अर्क QR, ठीक है, ये वाला बच गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 110। तो अर्क क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110। ठीक है, तो क्यू बार का वैल्यू कितना आ गया 110। अब नॉर्मल सी बात है ना, अर्क क्यू बार का वैल्यू अगर 110 आया तो पी क्यू का वैल्यू भी कितना होगा 110 ही होने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या निकाला हमको एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहां देखो ना, इसको दे देता हूं 1। ठीक है, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हमने पहले ही निकाल लिया, पी आर क्यू का वैल्यू कितना है 55। तो पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये भी आ गया फ्रॉम 1 क्वेश्चन 1। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। समझा आप लोगों को? देखो यहाँ पी आर क्यू और क्यू पी आर निकाला है ना, पी आर क्यू का वैल्यू भी 55 है, तो यहाँ पी आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 55, और क्यू आर तो निकाला कैसे आपको पता चल गया इंस्क्राइब्ड एंगल से। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये सम बहुत ज्यादा इजी है, आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो समझ में आया ही होगा, उस पे ही बेस्ड है पूरा सम है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, अपोजिट्स एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर लेना है, हम लोग ने क्या लिया, आर लिया और एन लिया। ठीक है, तो यहाँ वही लिखेंगे, मेजरमेंट आर प्लस मेजरमेंट दूसरा कौन सा है एन इज इक्वल टू कितना 180। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary ठीक है, तो ये रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब r और n का वैल्यू क्या है, r का है 5x - 13, तो इधर लिख देंगे 5x - 13। ठीक है, प्लस दूसरे कितना है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, बहुत इजी सम है। एंगल r का वैल्यू कितना है 5x - 13 और n का वैल्यू 4x प्लस 4। अभी क्या करना है, इसके अंदर जो x वाला पार्ट है उसको देखो, ये x वाला पार्ट और ये x वाला, ये दोनों ऐड कर सकते हो क्योंकि ये दोनों का साइन कौन सा ऐड का, तो यहाँ आएगा 9x। अब देखो इसके साथ में माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होता है, तो 13 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो आएगा -9। ठीक है, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब ये माइनस साइन है, इसको सबसे पहले उधर लेके जाओ, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 उससे रहेगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, +9 हो जाएगा, तो 9x से जोड़ लो कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करोगे तो 189 आ जाता है। अब 9 को उससे ले जाके क्या कर दो डिवाइड कर दो, 189/9 ऐसा डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 180, तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 21, यहां कर देता हूं, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो गया 21 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, r और n का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे मेजरमेंट एंगल r इज इक्वल टू, r का वैल्यू कितना है 5x - 13 है ना, तो यहां लिखेंगे 5x - 13, 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना निकाला, देखो x का वैल्यू निकाला है 21, यहां 21 - 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 105 में से हमको माइनस करना है 13, तो कितना आ जाएगा बताओ 92, तो 92 डिग्री आ गया, किसका r का वैल्यू आ गया। ठीक है, r का वैल्यू कितना आ गया 92 डिग्री आ गया। ये वाला पार्ट ऑफ कर दो, देखो 4x + 4 यही निकाला बस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले। और दूसरा वाला पार्ट क्या निकालना है, दूसरा पार्ट r के अपोजिट क्या n, तो यहाँ का मेजरमेंट n Z2 क्या था, मेजरमेंट क्या था 4x + 4,
4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 21 प्लस 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट r इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये आंसर हो गया हमारा। और यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल n इज इक्वल टू कितना 88 डिग्री। ठीक है, और दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 180 आता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया पूरा पार्ट, जो हार्ड नहीं है, बस आप लोग को ये मैथ्स आना चाहिए। देखो ये दोनों वैल्यू मैंने साथ में लिख दिया, x वाले पार्ट पे x वाले पार्ट के साथ ऐड किया, 9x आ गया, 13 में से 4, 13 में से ये वाला 4 माइनस किया तो माइनस साइन आ गया, है ना, बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, हमेशा इज इक्वल टू 180, 9x जैसा था वैसे लिखा, माइनस साइन को उस साइड लिया तो प्लस साइन हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 189, फिर 9 से 189 को डिवाइड किया तो 21 आ गया। ठीक है, अब 21 क्या किया, जो वैल्यू हमको पता था r और n का वैल्यू दिया है ना, r का वैल्यू कितना है 5x 30, तो x के जगह पर 21 पुट कर दिया बस। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई 21 में किया तो 105 आ गया, 105 में 30 माइनस किया तो 92, सेम टू सेम यहाँ पर वही चीज किया है, 4x + 4 x की जगह पे 21 रखा, नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 × 21 + 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया और +4 88 आ गया। ठीक है, स्केच ले लो, फिर 4th वाला सम करते हैं।